जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, एक ईएमआई भर दो वरना आगे चल के सेटलमेंट कभी भी नहीं होगी। जी हाँ साथियों, रिकवरी एजेंट्स के द्वारा हर महीने, हर हफ्ते, हर एक नए प्रकार का स्कैम निकल के आ रहा है। बहुत सारे हमारे भाइयों को ये कह के डराया जाता है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, अगर आपने हमारे हिसाब से सेटलमेंट नहीं करी, तो आगे चल के आपकी सेटलमेंट कभी नहीं होगी, आपकी सेटलमेंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और कभी भी किसी प्रकार का सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिलेगा। आपको पूरे पैसे भरने पड़ेंगे, आपके ऊपर कोर्ट केस होगा, कोर्ट में जाके पूरे पैसे भरने पड़ेंगे या फिर ऐसे पूरे पैसे देने पड़ेंगे विथ पेनल्टी। बहुत सारे मेरे भाइयों का मुझे लमसम मैसेज वगैरह आ रहा था व्हाट्सएप पर। उनका ये कहना था कि सर अभी लोक अदालत आने वाली है, ठीक है, और रिकवरी वालों ने लोक अदालत के नोटिस भेजे हैं हमें, ठीक है, और अब उनके द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप यहाँ पर लोक अदालत में आइए, सेटलमेंट करिए। अगर आप नहीं आओगे तो आप एक ईएमआई पे करिए, तभी जाके आगे चल के आपकी सेटलमेंट होगी, वरना मैं आपकी सेटलमेंट को ब्लॉक करवा दूंगा, आपके खिलाफ केस हो जाएगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे। ऐसी पता नहीं कितनी प्रकार की अलग अलग घटिया बातें इनके द्वारा करी जाती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या सच में लोक अदालत जाने का कोई फायदा भी होता है या नहीं होता, और भाई साहब क्या सच में सेटलमेंट बंद हो जाती है, क्या सच में इनके पास पावर होती है आपकी सेटलमेंट रोकने का, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक करने का। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आप रिकवरी की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, लोन की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हो, हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है अपने मेन पॉइंट पे। ये जो एक ईएमआई भर दो, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगी, 10% का ऑफर करवा दूंगा, बस एक ईएमआई पे करवा दो इस महीने की, उसके बाद तुरंत आपको ऑफर मिल जाएगा, ये कुछ नहीं है। ये आपको जेन्युइनली अगर कहा जाए तो आपको गोली दी जाती है। मैं आप लोगों को एक शब्द में बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने लोन की ईएमआई पे को पे कर दोगे, तो आपकी सेटलमेंट फिर कभी नहीं होगी, ठीक है। बैंक सेटलमेंट करता क्यों है? बैंक सेटलमेंट तभी करता है जब आप उसके पैसे बहुत ज्यादा टाइम तक पे ना कर रहे हो। 3 महीने लगातार आप अगर आपने कोई पेमेंट नहीं करी होगी, तब जाके आपका जो लोन का अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है वो सेटलमेंट के प्रोसीजर पे जाता है। अब अगर आप पेमेंट ही कर दोगे तो बैंक सेटलमेंट क्यों करेगा? घंटा करेगा बैंक सेटलमेंट? कोई पागल है क्या? बैंक का जो मैकेनिज्म है, जो बैंक के मैनेजर है, वो क्यों करेंगे सेटलमेंट? नहीं कर देंगे। तो इनके द्वारा ऐसा कहा क्यों जाता है? अब मैं आपको अपने ही एक सब्सक्राइबर की वो बताता हूँ स्टोरी, ठीक है। बजाज फाइनेंस से उनका लोन चल रहा था, ठीक है। उनके ही किसी एरिया के आसपास के किसी ऑफिस में उनका केस लगा था। तो अब वहां से रिकवरी एजेंट्स का बार बार फोन आया और एक ही चीज वो कहें कि देखिए आपका जो लोन मैंने देख लिया, आप बहुत जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपके लोन की सेटलमेंट मैं सिर्फ 10% में करवाऊंगा, लेकिन अप्रूवल के लिए आपको एक ईएमआई पे करनी पड़ेगी। बट क्लाइंट जो था भाई साहब, वो हमारे क्लाइंट थे, उनको इतनी नॉलेज तो थी। उन्होंने कहा यार अगर मैं पे ही कर दूंगा तो भाई साहब सीधी सी बात है, तो सेटलमेंट होगी क्यों? क्योंकि मैंने लोन के अकाउंट तो पे कर दे रहा हूं मैं, है ना। तो उन्होंने बोला चलो आप एक ईएमआई पे मत करो, आप आधी कर दो, आधी मैं कर दूंगा। क्लाइंट उस पर भी राजी नहीं हुआ। एट दी एंड फिर रिकवरी वाले ने बोला कि चलो एक ईएमआई मैं पे कर देता हूँ, आप अपने एंड से, आपके ब्याह पे आप आगे चल के पैसे दे देना उसके मुझे। क्लाइंट ने फिर कह दिया भाई मैं क्यों पे करूंगा, मेरे पास पैसे है ही नहीं, सीधी सी बात है। दरअसल ये करा इसलिए जाता है सिंपली कि आप ईएमआई पे कर दो या फिर वो खुद से कर दे। अगर ईएमआई पे हो जाएगी तो सबसे पहले क्या होता है कि हर महीने या हर 3 महीने में, कुछ में 3 महीने का टाइम होता है, कुछ में 1 महीने का होता है, ठीक है। हर 3 महीने में या फिर हर महीने एजेंसी चेंज होती है और उनको अपना टारगेट पूरा करना होता है, ठीक है। अगर आप एक ही ईएमआई पे कर दोगे तो उनका टारगेट पूरा हो जाएगा, उनको उनकी कमीशन मिल जाएगी और जो केस है वो भी उनके पास रह जाएगा। अब मैं एक दो सब्सक्राइबर को जानता हूँ जिन्होंने ऐसा करा था, तो उनके साथ क्या हुआ था मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। ईएमआई पे कर दी। अब जब अगले महीने फोन करा कि सर वो सेटलमेंट का ऑफर लेटर भिजवा दीजिए 10% वाला, तो सामने से फोन आता है, बोलता है अरे सर आपका वो अटक गया है, समझ रहे हो,
अब आप अगर एक ईएमआई और पे करवा पाओगे तो जाके आपका लेटर इशू होगा, वरना जो आपने पहले पैसे दिए हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई क्लाइंट ने बोला यार पहले वाले पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, 20,000 की ईएमआई पहले भी थी वो भी चली जाएगी। तो एक ईएमआई और पे कर दी। 1 महीने तक कोई जवाब नहीं है। फिर सीधी सी बात है कि सर आपको मैं करवा दूंगा, आप इतने पैसे और करो, ये करो। एट द एंड उन्होंने गाली देकर फोन काट दिया रिकवरी वाले। क्यों भाई? सीधी सी बात है, या तो वो आपके फोन उठाएंगे ही नहीं, उसके बाद आप एक ईएमआई पे करोगे, या फिर अगर उठाएंगे भी तो इस प्रकार के ड्रामे करेंगे। तो आपको एक चीज जान लेनी चाहिए, अगर आपको सेटलमेंट ही करनी है तो आपको किसी प्रकार की भी ना तो कोई मिनिमम भरना है, ना कोई पेनल्टी भरनी है, ना कोई ईएमआई भरनी है। सीधी सी बात है, अगर आपको सेटलमेंट ही करना है तो। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर को जानता हूं जिनका क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट था और वो 2-2 साल से मिनिमम भरते हुए आ रहे हैं। समझ रहे हो? 2-2 साल से भरते आ रहे हैं। कई एक मेरे सब्सक्राइबर तो उन्होंने बोला था कि सर मेरा 10-12 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड होगा, लेकिन मैं 20 लाख रुपए खाली अभी तक मिनिमम मिनिमम में भर चुका हूँ। क्योंकि भाई इतना सारा पैसा एक साथ तो आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दिन में, महीने में 20,000, 15,000, 25,000 रुपए ऐसे करके मिनिमम भरे जा रहे हैं। हो कुछ कम नहीं रहा, बढ़ ही रहा है वो अमाउंट। कम तभी होगा जब वो प्रॉपर डिफॉल्ट करेंगे, आगे चल के उसकी सेटलमेंट करेंगे, उसे खत्म करेंगे। समझे? और जो लोक अदालत के नाम पे आपको डराया जा रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ, लोक अदालत जाके किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है? क्योंकि हर एक लोक अदालत में एक कैप लगी होती है, एक लिमिट लगी होती है कि आपके लोन की सेटलमेंट सिर्फ 30% में होगी या 35 या 40% में होगी, उससे नीचे नहीं हो पाएगा। जैसे मैं ही आप लोगों को अपने एक सब्सक्राइबर का किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने हमसे एडवाइस ली थी, यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, लमसम साल भर पहले की बात है। अब उन्होंने बोला कि सर मैं जाऊं क्या, वहां जाके देख लेता हूँ। मैंने मना करा, मैं क्या जाके कोई फायदा नहीं है, वहां तो भाई साहब कैप लगी रहती है, सीधी सी बात है, तो आप जाओगे तो फायदा नहीं होने वाला आपको। बट वही बात है कि आदमी सोचता है यार एक बार खुद जाके देखते हैं, इनके कहने से क्या ही हो जाता है। तो भाई सब गए खुद। अब वहां गए, उन्हें बैठाया गया, 2-4 लोग थे। तो उन्होंने सीधी सी बात है बोला कि भाई साहब आप यहाँ पर बैठ जाइए, अब हम बैंक से ये हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो बोले ठीक है सर, कितने में सेटलमेंट होगा? तो उन्हें एक मोटा मोटा ऑफर दे दिया कि हम 50% का ऑफ देंगे, मतलब उनको आधा लोन। अब उन्होंने बोला यार अगर आधा लोन मेरे पास होता तो मैं ईएमआई ही नहीं भर देता, मैं अभी लोन डिफॉल्ट ही क्यों करता। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा इसमें पड़ता नहीं पड़ता है, मैं जा रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो उन्हें बोला गया कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं जा सकते, ये 3-4 पन्ने हैं, 10-12 कोरे कागज निकाल दिए, उन पर बोला कि यहाँ साइन करो, आप इस लेटर पे साइन करो, आप एक एप्लीकेशन लिख के दो हमें, आप यहाँ पर आए हो, अगर आपको आना ही नहीं चाहिए था आप आए क्यों, आप यहाँ से जाओगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई फलाना ढिमकाना होगी। अब वो बेचारा क्लाइंट इतना ज़्यादा डर गया कि उसने फिर मुझे कॉल मिलाया। जब मुझे कॉल मिलाया, पूरी कहानी सुनाई, तो मैंने सीधे बोला कि आप कुछ मत करो, कहीं कोई साइन मत करो, आप गेट खोलो और आप चलते बनो। क्लाइंट ने भी ऐसे ही करा, कुछ नहीं हुआ क्लाइंट का। क्यों नहीं हुआ? क्यों? लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप वहां जा रहे हो तब भी ठीक है, नहीं जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जाना ना जाना आपकी मर्जी होती है, वहां पर कोई साइन आप पे नहीं करवाए जा सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोगों का यही आता है कि सर लोक अदालत का नोटिस आया है, नहीं गया तो कोई कानूनी कार्रवाई होगी। मैं सीधे कहता हूँ कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लोक अदालत में कोई कानूनी कार्रवाई उसके बाद नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको रिकवरी वालों के द्वारा डराया जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी, तो उन पे आप ये सीधे बोलो कि भाई तू बाद में मत कर कानूनी कार्रवाई, तू आज के आज कर कानूनी कार्रवाई। मैं तुझे बोलता हूँ कि मैं नहीं आऊंगा, जो करना है वो कर ले। वो कुछ नहीं कर सकते, वो खाली बातों के शेर है। वहां पर क्या होता है, आपको मेंटली टॉर्चर करने की ट्राई करी जाती है। अब वो 3-4 रिकवरी वाले होंगे। ठीक है, घेरा बना के बैठ जाएंगे, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, आप बीच में ऐसे बैठ गए जैसे मैं बैठा हूँ। वहां से वो बोलेगा कि आपका तो ये है, हम ये हो सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपकी सैलरी होल्ड हो जाएगी। आप कुछ बोलने की ट्राई करोगे तब तक यहाँ वाला बोल देगा, फिर यहाँ वाला बोलने लगेगा, बोलेगा इस पे साइन करो, ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, पता चले आप पे कोई मॉर्गेज एग्रीमेंट ही साइन करवा ले वहां पर, समझ रहे हो? पता चले कोई ऐसा हलफनामा साइन करवा लिया आपसे वहां पर कि मैं इस तारीख को पेमेंट करूंगा, है ना? कोई और चीज साइन करवा लिया, कुछ और करवा लिया, कोई एग्रीमेंट बनवा लिया, खाली कोरे कागज पर साइन करके बाद में उस पर छपवा लिया, तो भाई साहब ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है।
आपका सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आप नहीं जा सकते, आप नहीं कर सकते, मत जाओ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और सेटलमेंट कभी भी जिंदगी में बंद नहीं होती, ठीक है। सेटलमेंट आप जिस चाहे उस महीने में कर सकते हो, जिस डेट पे चाहो उस डेट पे कर सकते हो, जिस टाइम पे चाहो उस टाइम पे कर सकते हो। कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। कोई अगर कह रहा है कि सेटलमेंट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो आपको पागल बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाई।